हाय, हेलो, खुशामदीद, नमस्कार। इस फिल्म जगत के सभी मान्यवर एवं बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, एपीज, कोऑर्डिनेटर्स एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स एवं मेरे प्यारे मित्र परिवारगण, आज ही सभी के श्री चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मैं आपके सम्मुख अपना अल्प सा परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वो भी आपके अनुमति से, आपकी आज्ञा से। राइट? तो लीजिए, मैं हूं आपके साथ जगदीश कोतलापुरी। मेरी उम्र अब 61 साल पार कर चुकी है। आई एम 61 years old now. Then my date of birth is 13 Jan 1964. Then मेरा कद लंबाई 5 फीट 7 इंच है, और मैं इसी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको यह बताते हुए बेहद खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़ और तेलुगु आदि बोली भाषाएं बखूबी बेहतर बोलना जानता हूँ, और इस बेहद खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले कई वर्षों से हिंदी और मराठी लैंग्वेज के टीवी सीरियल्स एवं फिल्मों में कई किस्म के किरदार निभाए हैं। उनमें से कुछ खास और उल्लेखनीय बातों की जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं। यूं तो मेरे स्ट्रगल लाइफ की जर्नी में सबसे पहले मराठी फिल्में ही आई हैं। उनमें से एक था सोना आणि मोना। उस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे थे तत्कालीन मशहूर अभिनेता बतौर हीरो श्री नीतीश भारद्वाज। उस समय के महाभारत के श्री कृष्ण हुआ करते थे। और अब दूजा मराठी फीचर फिल्म जिसका नाम है प्रेम पाखरं। उस फिल्म में मेरा किरदार कुछ इस प्रकार का था कि किसी क्षेत्र का मैं नवनिर्वाचित सांसद चुन लिया जाता हूँ, और वो भी बहुमत से। अब इस जीत के खुशी का इजहार करने के लिए मैं अपने कुछ चंद निकटवर्ती कार्यकर्ताओं को लेकर उस क्षेत्र के मशहूर नामचीन लावणी साम्राज्ञी के यहाँ कुछ पल एंटरटेनमेंट पाने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मैं क्या देखता हूं कि मुझसे हारा हुआ पूर्व सांसद भी उसी कोटे पर बैठा अपना गम बुला रहा होता है। अब देखिए, हम दोनों के टकराव के कश्मकश के इस सिचुएशन में मुझ पर एक पूरा गाना ही फिल्माया गया था। अब उस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और मेरी खूब सराहना भी हुई। उससे मुझे खूब फायदा हुआ। अब आगे चलकर मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बताऊं तो सबसे पहले टिप्स कंपनी की एक शानदार हिंदी फीचर फिल्म में काम करने का मुझे सुनहरा मौका प्राप्त हुआ, जिसका नाम था दिल है तुम्हारा। उसमें मुख्य किरदार निभा रहे थे तत्कालीन मशहूर नामचीन लाजवाब और बेहद खूबसूरत अदाकारा श्रीमती रेखा जी, और उस फिल्म में मुख्य हीरोइन के रूप में थी प्रीति जिंटा जी, मुख्य हीरो के रूप में अर्जुन रामपाल, और उस फिल्म के निर्देशक तत्कालीन मशहूर श्री कुंदन शाह जी। और उस फिल्म की शूटिंग नैनीताल में हुई थी।
वो फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और उससे मुझे खूब फायदा भी हुआ। अब अगर मैं माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल्स के बारे में बताऊं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि तत्कालीन मशहूर बेहद नामचीन सबसे बड़े दिग्गज महान विभूति श्री 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 रामानंद सागर जी, उनकी पौराणिक एवं धार्मिक सीरियलों में मुझे काम करने का, अपने कला का प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके वडोदरा स्थित अपने खुद के स्टूडियो में हम लोग महीनों महीनों तक वहीं रहकर रात दिन शूटिंग किया करते थे। अब उनकी बहुचर्चित सीरियल्स थे, जैसे कि जय गंगा मैया, ब्रह्मा विष्णु महेश, अलिफ लैला, आंखें वगैरह वगैरह। अब अन्य प्रोडक्शन की बिग बैनर टेलीफिल्म चंद्रकांता, माता की चौकी वगैरह वगैरह। अब अगर मैं आगे चलकर सोशल सीरियल्स के बारे में बताऊं तो तत्कालीन मशहूर नामचीन बेहद पॉपुलर बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस में जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता था, वो था श्री बालाजी टेलीफिल्म्स। उनके बहुचर्चित सीरियल्स में अपने अभिनय कला का कौशल प्रदान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके बहुचर्चित सीरियल्स थे, जैसे कि क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, करम अपना अपना, और कुछ इस तरह वगैरह वगैरह। अब अन्य प्रोडक्शन की बात करूं तो पहचान, 16 सिंगार, हर मोड़ पर इत्यादि इत्यादि। अब उसी दौरान टेलीविजन हास्य जगत में तहलका मचा देने वाला एक कॉमेडी सीरियल आया करता था, जिसका नाम था चिड़ियाघर। उसमें अपने कॉमेडियन किरदार को अंजाम देने में मैं बखूबी कामयाब रहा। और हाल ही में मैंने कहीं क्राइम पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं। अब इन सब की देखा देखी एक मशहूर जी फाउंडेशन वालों ने मुझे टीवी एंड सिने जगत के बेस्ट बतौर एक्टर अवार्ड से नवाजा है। अब उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और उनके साथ साथ आप सभी का भी, क्योंकि इतनी देर से आप लोगों ने मुझे देखा है, सुना है और सहा है। इसलिए भी आपको मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं, और उस परम पिता परमेश्वर से आपकी लंबी उम्र एवं उत्तम स्वास्थ्य और आपके मन चाहे कामयाबी की कामना करता हूं। और इसी प्रकार आपसे वार्तालाप करता रहूं। हाँ ठीक है, अब क्या करें, वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए मुझे अब यही रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, रुकते हैं, फिर कभी आपसे मिलने के उम्मीद के साथ मैं आपसे अभी यहीं पर अलविदा लेता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम।